नमस्कार। मेरा नाम सुखपाल सिंह है और मैं दिल्ली में 2018 से यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ और मैं एक ग्रुप चलाता हूँ जिसका नाम है न्यूज़ नेटवर्क सोशल इशू। इसमें देश के राजनीतिक मुद्दे और देश में हो रही तमाम समस्याओं के बारे में लोगों को उजागर करते हैं। उसमें कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी का या अन्य किसी पार्टी का प्रचार कर सकता है, उसमें इस बात की छूट है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि हिंदू मुसलमान का जहर उसमें घोलता है तो उसकी सख्त मनाही उस ग्रुप में लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिख दिया है कि कोई भी व्यक्ति उसमें हिंदू और मुसलमान के बारे में नहीं भेजेगा, और लोग भेजते भी नहीं हैं। अक्सर कोई बंदा आता है जो उसके बारे में, हिंदू मुसलमान के बारे में भेजता है और हम उस व्यक्ति को तुरंत ग्रुप से एग्जिट कर देते हैं। बात रही हमारी, तो हम हमेशा सत्य के साथ रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत है तो हम उसका विरोध करते हैं। कल तक यदि वो व्यक्ति सही है तो हम उसका साथ रहते हैं, और यदि वो आज गलत है तो हम उसे बताते हैं कि आप गलत हो, और हम उसका भी विरोध करते हैं। मैं ना ही तो किसी पार्टी से हूँ और ना ही मैंने कोई पार्टी ज्वाइन किया। हालांकि मैं थोड़ा राजनीति के बारे में चर्चा कर लेता हूँ लोगों से, और अक्सर लोगों के बीच में राजनीति की चर्चा करता भी हूँ कि किस पार्टी को वोट देना चाहिए और किस पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। हमारी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी हैं श्री महेंद्र सिंह खड़गवंशी, वो हमारी ही जाति के हैं। ये मेरी एक छोटी सोच है कि मैं जाति को सपोर्ट करता हूँ। और उनकी फिलहाल 2022 में चुनाव होगा यूपी के अंदर, विधानसभा का। तो उसमें 3 लोग फाइट में चल रहे हैं जो खड़गवंशी समुदाय से कनेक्ट हैं। श्री महेंद्र सिंह खड़गवंशी जो वर्तमान में विधायक हैं, और श्री चंद्रपाल सिंह खड़गवंशी जी, और एक अन्य नेता है जो अब की बार जिला पंचायत का चुनाव जीते हैं, वो भी इस चुनाव में आना चाहते हैं, श्री कुंवरपाल सिंह खड़गवंशी जी। मेरा तो तीनों का ही समर्थन देने का मूड कर रहा है कि मैं इन तीनों को ही समर्थन दूं। बाकी मैं उसके साथ हूं जिसको पार्टी टिकट देगी। अगर पार्टी किसी अन्य बिरादरी के व्यक्ति को टिकट दे देती है तो मैं उसके साथ नहीं हूं, ये मेरी साफ बात रहती है। इन तीनों में से यदि किसी भी व्यक्ति को किसी को टिकट मिलेगा तो मैं उसके साथ हूँ, चंद्रपाल जी हों, कुंवरपाल जी हों या महेंद्र जी हों। और मेरा इस बात से साफ साफ मैं कहना चाहता हूँ कि सभी बिरादरी के लोग जो अपने खड़गवंशी समाज के व्यक्ति हैं, वे सभी लोग उसी व्यक्ति को वोट दें जिसे भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, सिर्फ खड़गवंशी के लिए। यदि समाजवादी पार्टी आपके खड़गवंशी को टिकट दे देती है तो आप वोट उसे दे देना, क्योंकि पूरी यूपी के अंदर 403 विधायक बनते हैं। 403 विधायक में से एक सीट जिस पर खड़गवंशी लोगों का बाहुल्य है, उस पर खड़गवंशी व्यक्ति चुनाव लड़ता है। अन्य किसी भी सीट पर खड़गवंशी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, क्योंकि खड़गवंशी सीमित है। बात रही अन्य सीटों की, तो यादव लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी हैं, जाटिव भाई हैं, और अन्य तमाम ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, वो सभी लोग कहीं ना कहीं से विधायक बन जाएंगे। लेकिन यहाँ से सिर्फ विधायक खड़गवंशी बनना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे समाज के लोग जब राजनीति में ऊपर जाएंगे तो हमारे बारे में सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि वो गलत करेंगे। हर व्यक्ति, हर सरकार हमेशा सही करती है, अनजाने में उनसे गलतियां हो जाती हैं। बात रही भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने की, तो उसका कारण एक है, क्योंकि यह पार्टी लोकतांत्रिक है और इसमें लोकतंत्र सही चलता है। मतलब इसमें वोट गिरने का अधिकार है।
विधायकी में इन्होंने हमारी कम्युनिटी को, हमारी जाति को सपोर्ट किया, तो हमें भी इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इस पार्टी ने हमारी जाति को एक एमएलसी रामस्वरूप खड़गवंशी दिया, एक विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी दिए, और कई प्रमुख और कई जिला पंचायत भी इस पार्टी ने बनाए हैं। तथा जिस पार्टी ने हमारे लोगों को उत्थान किया है, उस पार्टी को हमें और आपको सपोर्ट करना चाहिए। यदि इसमें मेरी कोई गलत बात हो तो उसके लिए जो भी मुझे समाज, सरकार, कानून से दंड मिलेगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। बाकी मैं तो यही चाहूँगा कि अपनी जाति के लोगों को सपोर्ट किया जाए। इसमें राजनीति नहीं करनी है, सिर्फ अपनी जाति का व्यक्ति को चुनाव देना है। आप कहेंगे कि महेंद्र जी ने कुछ नहीं किया, चंद्रपाल जी पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं करा। काम भाई करेंगे। फिलहाल भारतीय इकोनॉमी ही क्या, पूरा विश्व एक महामारी के दौर से गुजर रहा है, तो ऐसे में रोजगार की मांग आपके लिए जायज़ नहीं है। धीरे धीरे इकोनॉमी को, रोजगार को, विकास को और तमाम मुद्दों को, उन पर काम किया जाएगा। वर्तमान हमारी योगी जी की सरकार ने, वैसे हमारी नहीं कहा जाएगा क्योंकि हमें तो किसी पार्टी की तरफ नहीं रहना चाहिए, योगी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। फिलहाल आतंक को भी समाप्त कर दिया है, क्योंकि पहले अगर जाते थे लोग तो दरोगा ना जाने क्या क्या पूछता था, अब नहीं, सीधा रिपोर्ट लिखा जाता है। और कोई दरोगा या पुलिस वाला अपोजिट चलता है तो उसे सस्पेंड भी करा है सरकार ने, बर्खास्त भी करा है। ये बहुत अच्छा कदम है। सरकार ने बात रही विकास की, तो कृषि के मामले में गन्ने पर रेट बढ़ाया अभी। हालांकि जो कृषि कानून है सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, उसके लिए कोई कानून की बात नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा हो तो उसके बारे में बोला नहीं जाता। बोलते हैं कि आपका इस सरकार में क्या लाभ हुआ है, तो मुझे क्या लाभ हुआ मैं उसके बारे में बताता हूँ। आपातकाल में मेरी सरकार ने सहायता करी, मेरे हिस्से का मुझे 5 किलो राशन दिया। डीलर मेरे राशन में कतई कोताही नहीं बरतता, वो चुपचाप मुझे पूरा 5 किलो राशन देता है। सरकार ने मेरे पिताजी पर 1 लाख का कर्ज था, उसे भी पटाया। मेरे पिताजी एक किसान हैं, उनके खाते में 6 लाख रुपए आते हैं, 6,000, एक साल में 6,000 रुपये आते हैं। बात रही गैस कनेक्शन की, मेरी माँ के नाम पर गैस कनेक्शन क्या है, फ्री है। बिजली कनेक्शन है मेरे पिताजी के नाम पर है, वो भी फ्री है। मेरे एक खेत है दादाजी के नाम पर, ट्यूबवेल हुई थी, केवल 25,000 रुपये में इसी सरकार के अंतर्गत हुई थी। काफ़ी अच्छे कार्य किए हुए। मेरे गांव में इस सरकार से पहले बिजली नहीं थी, आज मेरे गांव में बिजली है। सभी बच्चे लोग पढ़ते हैं, क्योंकि अब अंधेरे की ज़रूरत नहीं। पहले हम लोग डिबिया में पढ़ते थे, एक डिबिया छोटा सा उजाला करने का एक छोटा सा मशीन होती है, मतलब मशीन कह सकते हैं, डिब्बे हो सकते हैं, उसमें मिट्टी का तेल डालते हैं और उससे प्रकाश होता है। आज बल्ब है, हर किसी के पास एलईडी बल्ब है, और सभी लोग रात में कहीं पर भी घूम सकते हैं। माताओं बहनों के लिए एकदम सुरक्षित माहौल बन गया है। पहले आतंक था, सरकार ने शौचालय बनाए हैं ताकि माताएं और बहनें हमारी रात में सोच के लिए न जाएं। ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का। और पुरानी सरकारों की बात करी जाए तो पुरानी सरकारों ने भी काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं, मैं उन सरकारों की भी आलोचना नहीं करना चाहता। अटल जी की सरकार आई, उन्होंने भी काफ़ी कार्य किए। मनमोहन जी की सरकार आई, उन्होंने कार्य किए। और बात रही कांग्रेस के लोगों की, तो कांग्रेस ने भी कुछ बहुत अच्छे कार्य किए हैं, क्योंकि बिना कांग्रेस के किसी बात को नहीं नकारा जा सकता कि उन्होंने क्या नहीं किया। उन्होंने सब चीज़ दिया है। परमाणु पोखरण को ले लो, सॉरी